वन पीस के नए एपिसोड, ओह सॉरी माय मिस्टेक, गलती से वन पीस कह दिया। कुमा पीस के एपिसोड 1129 में आप सभी का स्वागत है। अब कुमा पीस इसलिए क्योंकि आज से आगे आने वाले 3-4 एपिसोड तक हम सब कुमा की बैक स्टोरी देखेंगे, जो कि सारे वन पीस फैन को अंदर से हिला कर रख देगी। सो स्टे स्ट्रॉन्ग। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सैटर्न के एग हेड आइलैंड पर मिस्टीरियस एंट्री करने से एकदम पूरा हड़कंप मच चुका था। अनाउंसमेंट हो रही थी कि वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल को छोड़कर सभी नेवी मेंबर आइलैंड के सेंटर से दूर हो जाएं और भूल कर भी कोई अपनी आंखों को सैटर्न के होली फॉर्म से ना मिलाए। अच्छा एक बात बताओ, ये किस एंगल से इन बुद्धिमानों को होली फॉर्म लग रहा था? ये होली फॉर्म शब्द ही गलत है, ये साला डेविल फॉर्म है। जिसके बाद फिर बोनी सैटर्न के सीने पर स्वॉर्ड से हमला कर दिया, क्योंकि जो मेमोरीज ज्वेलरी बोनी अपने फादर की देखी थी उसमें कहीं न कहीं सैटर्न का कुछ तो मेजर रोल है। ये हो गया रिकैप। अब आते हैं आज के एपिसोड पर। बोनी के अटैक के बाद मरीन एकदम हाय तौबा मचाने लगती है। अरे बोनी ने एल्डर के सीने पर तलवार घुसा दी। एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया पर राज करता है, उस एल्डर पर बोनी ने अटैक कर दिया। ये हाय तौबा देखकर सैटर्न से भी रहा नहीं गया और वो कहता है चुप हो जाओ कीड़े मकोड़ो, अगर मुझे उसके स्वॉर्ड से कोई डर या खतरा होता तो मैं उसके अटैक से खुद को बचा सकता था। और ऐसा कहते ही सैटर्न अपने एक जायंट हाथ से बोनी को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सांजी बोनी को बचाने के लिए सैटर्न की तरफ भागता है, पर सैटर्न की मिस्टीरियस पावर सांजी को नॉक डाउन कर देती है। जिसके बाद सैटर्न अपने सीने से वो तलवार निकालता है और पता नहीं कैसे वो घाव जो बोनी ने उसे दिया था वो अब हील हो चुका था। ये देखकर फ्रैंकी और सांजी दोनों सरप्राइज थे। जिसके बाद बाकी रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल वेगापंक के ग्रुप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सैटर्न उन्हें वहीं रोक देता है और कहता है जल्दीबाजी मत करो, ये अब कहीं भाग नहीं सकते, तुम सब अपने हथियार तैयार रखो। सैटर्न फिर किजारू को देखता है जो कि लूफी के स्टार गन अटैक से जमीन पर पड़ा हुआ था। सैटर्न किजारू से कहता है तुम्हारे लेवल और पावर के हिसाब से तुमने बहुत खराब काम किया है। किजारू सैटर्न को सॉरी बोलता है और ये भी कहता है कि अब वो कुछ समय तक मूव नहीं कर पाएगा। सैटर्न समझ गया था कि किजारू क्यों नहीं हिल पा रहा है और फिर वो लूफी को देखता है। वो भी बेचारा अपने लिमिट पर था और जमीन पर जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। तो मौके का फायदा उठाते हुए सैटर्न अपने स्पाइडर वाले पैरों से उस पर अटैक करने जाता है, पर एंड मूवमेंट पर फ्रैंकी अपने स्ट्रॉन्ग राइट अटैक से पहले वो लूफी को पंच मारकर उसे सैटर्न से बचाता है। फिर अगले ही मूवमेंट वो अपने रोबोट हैंड का यूज करके लूफी को पकड़कर अपने पास खींच लेता है। मतलब यहाँ फ्रैंकी के कॉन्फिडेंस को देखकर तो मजा ही आ गया। फ्रैंकी सैटर्न से कहता है क्या बात है, जो पूरी दुनिया पर रूल करते हैं उन्हें भी हमारे कैप्टन का सर चाहिए। सैटर्न फिर बोलता है स्ट्रॉ हैट लूफी और ज्वेलरी बॉनी, हम सभी तुम लोगों के यहाँ प्रेजेंट होने का अनुमान लगाने में नाकाम रहे, पर मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि क्या तुम लोग इतने लकी हो कि इस डेस्परेट सिचुएशन में तुम लोग निकलने में कामयाब हो पाते हो या नहीं। और तुम वेगापंक, तुम्हारा इस तरह से हमें धोखा देना बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, पर तुमने अब तक जो भी काम किया है हमारे लिए वो काबिले तारीफ थी। तो बताओ अब तुम में से कौन पहले मरना चाहेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अपने मरने पर केवल पछतावा हो कि क्यों हमने वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगा लिया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों इंसानों को इतनी चुल होती है वो काम करने की जिसे कि उन्हें मना किया जाता है। सांजी फिर पूछता है कि क्या तुम में से कोई मूव कर पा रहा है? फ्रैंकी रिप्लाई देता है मैं तो यार हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मुझे कस कर पकड़ लिया है। वेगापंक कहता है अगर ये साइंस नहीं है तो ये जरूर डेविल फ्रूट की पावर होगी। बोनी सैटर्न से कहती है कि तुमने मेरे फादर को मारा है। सैटर्न कहता है अच्छा तुम कुमा की बात कर रही हो, वो तो ऐसे कास्ट में पैदा हुआ था जो कि आजीवन गुलाम बनकर रहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पूर्वज ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ ना माफ किए जाने वाला घोर अपराध किया था, और कुमा उसी प्रजाति जिसे हम बकेनियर के नाम से जानते हैं उसका आखिरी सर्वाइवर है। बोनी को फिर फ्लैशबैक्स आते हैं उस समय के जो कि उसने कुमा के साथ बिताए थे, जहाँ पर कुमा बोनी से अपने मन की बात कहता है जब मैं छोटा बच्चा था ना तब से मुझे ऐसा हीरो बनने का मन था जो कि कैद हुए लोगों और उनके दर्द से उनको आजाद कर सके, जैसे कि निका वॉरियर ऑफ लिबरेशन। निका मेरा आइडल है जो अचानक से आता है और चारों तरफ खुशियाँ और म्यूजिक बजने लगती है। बोनी कहती है क्या वो आएगा और मुझे भी आजाद करवाएगा? कुमा कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक जो कि 14 इयर्स पहले साउथ ब्लू के सॉर्बे किंगडम की है, और आज के दिन हमारा कुमा पैदा होता है जो कि एक बड़ा और एक हेल्दी बच्चा था, क्योंकि कुमा के शरीर में भी बकनियर ब्लड दौड़ रहा था, इसलिए डॉक्टर उसके बाप से कहता है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा। पर पता नहीं कैसे कुछ दिन बाद ये बात गवर्नमेंट एजेंट को पता लग गई, जिसके बाद वो सभी कुमा के साथ उसकी पूरी फैमिली को बंदी बनाकर ले गए और उन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव बना दिया गया। कुमा का मास्टर उसे खूब मारता था, उससे खूब काम भी करवाता था, और बेचारा जब कुमा रोता था तब उसे गोली मारने की धमकी देता था। पर जब कुछ दिन बाद कुमा की मुलाकात उसके फादर से होती है और उसका फादर उससे पूछता है कि वो कैसा है, तब कुमा कहता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे मास्टर बहुत भले और दयालु आदमी है। कुछ दिनों बाद कुमा का फादर बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है और अब वो स्वर्ग में है। कुमा का बाप रोते हुए कहता है अच्छा हुआ वो मर गई। ये सुनकर कुमा भी रोने लगता है, जिस पर उसका बाप कहता है सुनो बेटा तुम्हें जिंदा रहना होगा। कुमा कहता है क्यों, इससे अच्छा तो मैं अभी मर ही जाऊँ। कुमा का फादर कहता है वॉरियर ऑफ लिबरेशन जरूर आएगा और तुम्हें बचा लेगा। कुमा कहता है ये कौन है? उसका बाप कहता है कि उसका नाम द सन गॉड निका है, वो एक लेजेंड
लेजेंडरी वॉरियर है जिसकी कहानी हमारे बकेनियर हेरिटेज में हमेशा से सुनाई गई है। एक दिन वो आएगा और तुम्हें आजाद करवाएगा। निका हमेशा मुस्कुराता रहता है और उसके रिदम लोगों में खुशियां फैलाते हैं। ये बोलते ही कुमा का बाप मुंह से म्यूजिक निकाल कर गाने लगता है और इतने में ही एक सेलेस्टियल ड्रैगन आता है और उसे गोली मार देता है क्योंकि उसके गाने से उस सेलेस्टियल ड्रैगन को दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरा फ्लैशबैक जो कि करंट टाइम लाइन से 38 ईयर्स पहले की है, जहां पर कई सारे सेलेस्टियल ड्रैगन, गोरोसे सैटर्न, होली नाइट्स के मेंबर इकट्ठा हुए थे नेटिव हंटिंग कंपटीशन के लिए इन द लैंड ऑफ गॉड वैली। अब ये कंपटीशन है क्या वो समझाता हूँ। वर्ल्ड गवर्नमेंट हर कुछ साल बाद एक गेम खेलती है जहाँ पर वो एक ऐसी जगह चुनते हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, जिसके बाद फिर वो उस जगह पर रह रहे लोगों का शिकार करते हैं उसे कंपटीशन का नाम देकर। अब ये गेम वर्ल्ड गवर्नमेंट ने 3 साल बाद ऑर्गेनाइज की है और वर्ल्ड गवर्नमेंट का इस ह्यूमन हंटिंग के लिए गॉड वैली को ही चूज करने के पीछे 2 इंटरेस्टिंग रीजन है। पहला ये कि वन पीस वर्ल्ड में गॉड मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब जब गॉड खुद ही मैरिजोआ में रहते हैं तो फिर ऐसी जगह का एग्जिस्ट होना जिसके नाम में गॉड आए ये तो गलत बात है। दूसरा रीजन गॉड वैली को चूज करने का ये था कि ये जगह नेचुरल रिसोर्सेज से भरी पड़ी थी और अब उनका प्लान ये था कि ह्यूमन हंटिंग गेम के बाद इस गॉड वैली को वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को सौंप देंगे। गॉड वैली का किंग जब इस गेम का अपोज करता है तब गार्लिंग उसे एक ही झटके में जान से मार देता है। अब इस कंपटीशन में किंग को मारने के भी कुछ पॉइंट्स मिलने वाले थे और क्योंकि अब गार्लिंग ने गेम शुरू होने से पहले ही किंग को मार दिया है इसलिए अब गार्लिंग -10,000 पॉइंट्स के साथ गेम शुरू करेगा। इस बार कंपटीशन में कुछ चेंजेस किए गए थे। जनरली इस कंपटीशन में आइलैंड पर रह रहे लोगों का शिकार होता था, पर इस गेम में अब प्रॉब्लमेटिक स्लेव्स और क्रिमिनल का भी शिकार बनाया जाएगा और उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंट सैटर्न के पास आता है और वो बताता है कि जो बकनियर लड़का भागने की कोशिश कर रहा था उसे पकड़ लिया गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ स्लेव मिलकर कुमा को मार रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कुमा भागने में कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बाकी स्लेव्स को भी मार देगी, इसलिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना कर सके उसे सबक सिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। जिसके बाद जहाँ पर वो सभी स्लेव कुमा को मिलकर मार रहे थे वहाँ पर एंट्री होती है स्लेव इवांकोव और स्लेव जीनी की। इवांकोव बाकी स्लेव्स को मना करता है कुमा को मारने से और हमें पता चलता है कि कुमा ग्रैंड प्राइज है इस कंपटीशन का। जिसके बाद इवांकोव बताती है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उसके पास एक मस्त प्लान है जिसके बाद वो सभी जिंदा बच सकते हैं और वो ये भी कहता है कि वो यहाँ से भागने वाला है। यहीं पर एपिसोड 1129 समाप्त। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नो अबाउट फर्दर अपडेट्स।